चलिए फिलहाल 2000 शतक में इतनी खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने देश की सियासत को हैरान कर दिया है, लेकिन इस जीत के पीछे जिस एक चेहरे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बंगाल के रण में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 100% के करीब रहा। जहां जहां योगी कदम पड़े वहां वहां टीएमसी का किला ढह गया। आखिर कैसे योगी आदित्यनाथ बंगाल में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुए, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये बेखौफ अंदाज, ये बेबाक बयान और सियासत की सटीक भविष्यवाणी। नाम योगी आदित्यनाथ है और जहां इनके कदम पड़ते हैं वहां बीजेपी की जीत का सूर्योदय होना तय माना जाता है। बंगाल के चुनाव नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि सीएम योगी जब बोलते हैं तो देश की जनता न सिर्फ उन्हें सुनती है बल्कि उस पर अमल भी करती है। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश राय को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। आप नरेश राय को अपना आशीर्वाद देंगे? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऑन रोड पे जो लोग रोड के ऊपर हैं, सड़क के ऊपर हैं, भीड़ कम पड़ गया है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, नरेश राय को विजयी बनाइए, बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आइए। ये टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते करके। सीएम योगी के इस वादे पर बंगाल की जनता ने भी अपने भरोसे की मुहर लगा दी है। नतीजा ये हुआ कि सीएम योगी बंगाल में जहां जहां प्रचार करने गए वहां पर बीजेपी ने टीएमसी निस्तनाबूद कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में 19 जनसभाएं और 3 रोड शो किया था, जिसमें से 18 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं। सोनामुखी, नंदकुमार, कांथी दक्षिण और बाराबनी से बीजेपी आगे। रामपुर हाट, माथाभांगा, धूपगुड़ी, बांकुड़ा और पिंगला से बीजेपी आगे। जयपुर, जोरासांको, चकदहा, नवद्वीप और कटवा से बीजेपी आगे। बागदा, कल्याणी, दमदम, उदय नारायणपुर और राजरहाट गोपालपुर से बीजेपी आगे। बंगाल की ये वो सीटें हैं जहां पर सीएम योगी ने धुआंधार प्रचार किया था और इन सभी सीटों पर बीजेपी ने निर्णायक बढ़त बना ली है। बंगाल की जनता ने सीएम योगी के हार्ड हिंदुत्व की विचारधारा को अपना सहारा बना लिया। सीएम योगी ने न सिर्फ अपने सभी सभाओं में हिंदुत्व के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, बल्कि मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत को भी खारिज कर दिया था। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान टीएमसी सांसद सयानी घोष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच चुनावी मंच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली थी। सीएम योगी ने खुले मंच से सयानी घोष के काबा वाले गीत पर तंज कसा था। बंगाल की चुनावी नतीजों के बाद सयानी घोष का वो वीडियो वायरल भी हो रहा है और ममता की हार का कारण भी बताया जा रहा है। मुर्शिद जार सखा तार किशोर भावना आमार हृदय माझे काबा नयने मदिना आमार हृदय माझे काबा नयने मदिना। सयानी घोष ने सीएम योगी के बंगाल दौरे और उनके बयानों को लेकर भी खूब सवाल उठाए थे। पलटवार सीएम योगी की तरफ से भी आया और उस पलटवार ने बंगाल की सियासी हवा का रुख काफी हद तक बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में
काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते